Good morning, everyone. Dear students, we had started our 8th chapter of Beehive, Reach for the Top, and in it we are reading our first part. It's Santosh Yadav. We have read up to here, and today we will start this lesson from 5th paragraph. यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग संतोष यादव का जो विलेज था जो कि जोनियावास था उसमें 16 ईयर की जो लड़की हो जाती थी उसकी शादी कर दी जाती थी और संतोष को भी उसके पेरेंट्स के थ्रू प्रेशर मिल रहा था कि वो भी क्या करे, वो भी शादी कर ले। लेकिन संतोष के माइंड में शादी करना एक लास्ट थिंग थी, उससे पहले वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती थी। इसलिए संतोष यादव ने क्या किया, अपने होम को लेफ़्ट कर दिया और उसने दिल्ली के एक स्कूल में एनरोल करवा लिया। बाद में जो संतोष यादव है उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने संतोष की एजुकेशन के लिए पे करने से मना कर दिया। लेकिन जो संतोष है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, काफ़ी ज़्यादा टफनेस उसके अंदर है और हमेशा वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो संतोष यादव की इन क्वालिटीज़ को देखकर एंड में उसके पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं कि हमें अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, हमेशा थोड़ा सा और पढ़ने की इच्छा लेकर और हमेशा अपने फादर से ज़्यादा एजुकेशन गेन करने के बारे में बातें करके मीन्स संतोष यादव हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती थी, अपने फादर को बोलती थी कि मुझे आगे पढ़ना है। तो संतोष यादव के इस एंथुजियाज़म को देखकर, उसके इस जोश को देखकर संतोष यादव के जो फादर हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का सपोर्ट किया। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। इसी एंथुजियाज़म के साथ संतोष यादव ने अपने हाई स्कूल की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको पास किया और उसके बाद वो सीधा जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने वहाँ पर महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और उसके बाद कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम में वो रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स, संतोष आज भी याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल अरावली हिल्स के जस्ट सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। संतोष यादव कहती हैं कि मैं हमेशा देखा करती थी कि कुछ विलेजर हिल्स पे जाते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने खुद इस बात के बारे में जानने की कोशिश की, मैंने कोशिश की या डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जो विलेजर्स है वो कहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे वहाँ पर सिवाय पर्वतारोहियों के और कोई भी दिखाई नहीं दिया। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। संतोष यादव ने जब उन माउंटेनियर्स को देखा तो उनसे थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई और उनसे पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती थी। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। तो जो भी माउंटेनियर्स वहाँ पर थे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी क्लाइंबिंग को अपने स्किल्स में ऐड कर लेना चाहिए और मुझे जो माउंटेनरिंग है उस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद इस दृढ़ निश्चय वाली लड़की ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money. उसने धन जमा किया and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इसके बाद संतोष यादव ने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपने आप को एनरोल करवा लिया, मीन्स अपना एडमिशन करवा लिया। संतोष यादव अभी महारानी कॉलेज जयपुर में भी पढ़ रही हैं और उन्होंने माउंटेनरिंग का जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी एडमिशन करवा लिया है। तो दोनों में कैसे उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी फेस करती है और किस तरह से एग्ज़ाम्स होने के बाद वो सीधा अपने घर नहीं जा पाती है बल्कि उसे सीधा कहाँ जाना पड़ता है, उत्तरकाशी जाना पड़ता है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल।
मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन यह 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी 21st को पहुंचना था, 21 को पहुंचना था, 21 मई को पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं अपने घर पर वापस नहीं गई। इंस्टेड आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। इसके बाद मुझे अपने पिता को एक क्षमा याचना भरा पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना मैंने अपना एडमिशन उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करवा लिया था। Thereafter, संतोष went to an expedition every year. इसके बाद संतोष यादव हर साल एक एक्सपेडिशन पर जाने लगी, एक अभियान पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी यानी कि पर्वतों पर चढ़ने की जो उसकी स्किल्स थी वो बहुत जल्दी मैच्योर होने लगी, परिपक्व होने लगी, उनमें बहुत ज़्यादा निखार आने लगा। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। जल्दी ही संतोष यादव ने एक रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक अपने अंदर एक क्षमता विकसित कर ली थी ठंड के प्रति और ऊंचाई के प्रति। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, एक आयरन विल, एक लोहे की जो विल पावर होती है उससे अपने आप को लेस करके, उससे अपने आप को इक्विप्ड करके, फिजिकल एंड्योरेंस, एक शारीरिक क्षमता लेकर, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक विलक्षण मेंटल मीन्स मानसिक, टफनेस मीन्स शक्ति लेकर। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, संतोष यादव ने अपने आप को बार बार में प्रूव करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. संतोष यादव के हार्डवर्क की जो चरम सीमा थी वो 1992 में सबके सामने आई। 1992 से 4 साल पहले संतोष यादव ने अरावली माउंटेनियर से पूछा था कि क्या उनको ज्वाइन कर सकती थी। तो जब उनसे पूछा उसके जस्ट 4 साल के बाद संतोष यादव ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। एट बियरली 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, माउंट एवरेस्ट के ऊपर विजय प्राप्त की, मिस पताका फहराई। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल टफनेस इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, संतोष यादव की जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, इन सभी चीज़ों ने संतोष यादव के सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों के प्रति संतोष यादव के मन में एक चिंता का भाव भी रहता था। एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और संतोष यादव हमेशा मिलकर काम करना चाहती थी। विद दैम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और इसकी वजह से संतोष यादव के साथ जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके मन में संतोष यादव के प्रति एक स्पेशल प्लेस बन गया था, एक विशेष जगह बन गई थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के अपने एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, संतोष यादव ने अपने एक फेलो क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड की, हु ले डाइंग एट साउथ कॉल, जो कि साउथ कॉल पर बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, इट मीन्स मरने की अवस्था में था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि संतोष यादव अपने इस फेलो क्लाइंबर को नहीं बचा पाई। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह, लेकिन संतोष यादव एक अन्य क्लाइंबर मोहन सिंह को बचाने में कामयाब हो पाई, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। मोहन सिंह का भी वही हाल होता जो कि पहले वाले क्लाइंबर का हुआ था, अगर संतोष यादव उसके साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर नहीं करती। विदिन 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन।
12 महीने के अंदर अंदर संतोष यादव ने अपने आप को एक इंडो नेपलिस वीमेंस एक्सपेडिशन का हिस्सा पाया दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम। और इस इंडो नेपलिस वीमेंस एक्सपेडिशन का जो ग्रुप था, इन्होंने संतोष यादव को उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोला। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। इसके बाद संतोष यादव ने अगले ही साल माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार फतेह किया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और इसके बाद संतोष यादव ने एक रिकॉर्ड बना दिया उस पहली महिला के रूप में जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनरिंग। और इसके बाद स्वयं का और इंडिया का नाम माउंटेनरिंग के एनाल्स में, इतिहास में एक यूनिक शब्दों में लिखवा दिया, में सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, संतोष यादव की उपलब्धियों को रिकग्नाइज करते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। संतोष यादव की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने संतोष यादव को इंडिया का टॉप नेशंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया, जिसका नाम है पद्मश्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। संतोष यादव अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए कहती है जब वो संसार की छत के ऊपर खड़ी हुई थी। संसार की छत किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। संतोष यादव कहती है कि उस क्षण की जो एनॉर्मिटी होती है, जो भव्यता होती है, उसको उसमें सिंक होने में, उसमें डूबने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्री कलर। जब मैं माउंट एवरेस्ट की टॉप पर पहुंच गई और मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, तो उसके बाद मैंने इंडिया का ट्री कलर यानी कि तिरंगा अनफोल्ड किया, फहराया एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और संसार की छत के ऊपर इसे ऊंचा उठाए रखा। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। ये जो फीलिंग थी उसका वर्णन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का तिरंगा, भारत का झंडा संसार की छत के ऊपर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। मेरे लिए ये वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा था। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। संतोष यादव एक अच्छी पर्यावरणवादी भी थी और संतोष यादव एवरेस्ट मिशन के दौरान हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा नीचे लेके आई थी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of 8th chapter, Reach for the Top. Thank you, students.